अक्सर ख़वातीन सुबह से शाम तक घर के काम करती हैं, उसके बावजूद भी वो सुस्त रहती हैं, थकी-थकी रहती हैं, एक्टिव नहीं हो पाती हैं, लाइफ़ उनको काफ़ी बोरिंग सी लग रही होती है। क्या आप भी रोज़ घर के काम-काज से थक जाती हैं और लगता है कि दिन कैसे गुज़रा पता ही नहीं चला, अपने लिए कुछ कर ही नहीं सके, कोई प्रोडक्टिव दिन नहीं गुज़रा, अपने लिए काम तो सारे किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे अपने लिए जिए ही नहीं, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, एनर्जी ज़ीरो और लेज़ीनेस 100%, है ना? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ को भी सुपर प्रोडक्टिव हाउसवाइफ़ और सक्सेसफुल बना सकती हैं। ये छोटी-छोटी आदतें आपके दिन को ईज़ी, ऑर्गेनाइज़्ड और पर्पसफुल बना देती हैं, बिना स्ट्रेस के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सुबह का दिन है, अपनी रूटीन कुछ शेयर करूँगी और आपके साथ कुछ पावरफुल हैबिट्स शेयर करूँगी ताकि लेज़ीनेस आपकी लाइफ से दूर भाग जाए। अच्छा, सुबह का टाइम होता है और अभी बस मैं रूटीन में को ज़रूर फॉलो करती हूँ। लाइक जो भी मेरी रूटीन है, ब्रेकफास्ट बनेगा, उसके बाद सारा दिन क्या क्या करती हूँ वो शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले आपके साथ जो पहली हैबिट है ना वो ये शेयर करूँगी कि आप ना सुबह ज़रूर जल्दी उठ जाया करें। अलार्म लगाया करें, जितने बजे आप उठती हैं ना उससे आधा घंटा पहले उठें। उससे फ़ायदा ये होता है कि सुबह उठना, एक तो नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, कोशिश करें फजर के टाइम से पहले उठ जाएं अगर उठ सकती हैं, और उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें पानी के साथ। उसके बाद आहिस्ता 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 ज़िक्र अस्कार के साथ स्टार्ट करें दिन को। हल्का फुल्का घर की जो समेटा समेटी होती है वो करें, और उसके बाद पॉसिबल है तो एक्सरसाइज करें, घर पे कर लें, वॉक कर लें, जिम कर लें। छोटी मोटी घर की चीज़ें होती हैं, साथ साथ उठाते रहें। इससे ही बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करता है। और अलार्म लगा लें कितने से कितने बजे तक आपका पानी का टाइम है कि आपने इसमें पानी पीना ही पीना है। स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा दिन को सेट करें, हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपकी ना थोड़ी सी बॉडी एक्टिव हो जाती है, माइंड आपका एकदम एक्टिव हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम उठे तो होते हैं मगर हम सुस्त होते हैं। सुस्ती जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ रही होती है। हम काम भी कर रहे होते हैं मगर सुस्ती के साथ। तो ऐसे काम का ना कोई ख़ास मज़ा आता नहीं है। कोशिश ये क्या करें कि अपने आप को एक्टिव कर लें, अच्छे तरीके से अपने माइंड को ऑर्गेनाइज़ करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हल्की फुल्की लाइट सी एक्सरसाइज, वॉक, घर के काम ये मामूल बना लें कि आपने अपने आप को सुबह का जो टाइम है ना उसमें एक्टिव रखना ही रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि घर के जो कपड़े होते हैं ना, अक्सर जो हमने रात को सोते हुए पहने होते हैं, वो आपको ना थोड़ा सा स्लो भी रख रहे होते हैं। लाइक आपने जो रात के कपड़े पहने हैं, सोए हैं, कोशिश करें सुबह उठें अच्छे से ड्रेसअप हो जाए, अच्छी तरह फेस वॉश करके अपना, आप जो भी आप सुबह मॉइस्चराइज़र लगाती हैं, जो भी लगाती हैं, मॉर्निंग आपकी स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो करें, फ्रेश कपड़े पहने। और इससे क्या होता है कि आपको ना कोई नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिलती है। कंफर्टेबल सा सूट पहने जो आपके मूड को अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है, आपका मूड भी फ्रेश रखे, आपको अपना आप जब शीशे में देखें आपको अच्छा लगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अक्सर ख़वातीन ना इस डर से कि भई हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं, किचन में काम करना है, नाश्ते बनाने हैं, खाने बनाने हैं, हमारे कपड़ा, हमारा सूट जो है ना वो गंदा हो जाएगा, इस डर से अक्सर पहनती ही नहीं है किचन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें पहनने के लिए होती हैं, इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। और जब आप एहतियात से काम, आपने वो भी ब्लॉगर्स देखी होंगी जो इतने भारी भरकम महंगे महंगे सूट पहन के बाल आगे करके कुकिंग कर रही होती है। खैर उनका अपना स्टाइल है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करती हूँ, बट पहन रही होती है ना, वो भी तो काम कर रही होती है ना। तो खैर हमने कोई सलवार सितारा वाले सूट तो नहीं पहन के काम करने, बट एक अच्छा सा प्यारा सा डिसेंट सा कलर जो आपको फ्रेश रखे, और बालों को हमेशा टाई करके किचन में काम करें, कोशिश करें सर पे दुपट्टा ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है, रिज़्क में इजाफा होता है इससे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हैबिट है वो ये है कि कम टाइम में ना ज़्यादा काम करें। अक्सर ऐसे होता है कि हम ना जब स्लो हुए होते हैं ना, हमारा टाइम थोड़ा सा ब्लॉक हुआ होता है, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की होती, टास्क जो है वो डिवाइड नहीं किए होते, कोई पैटर्न नहीं होता काम करना। इधर से अगर सफाई शुरू की है तो उधर पहुंच गए, उधर जाकर भूल गए हैं, बैठ गए हैं, मोबाइल देखने लग गए हैं, फिर दूसरे रूम में गए, उधर जाकर 100 चीज़ें समेटने वाली थी बट किसी की साथ बातों में लग गए हैं, कुछ और याद आ गया, किचन में आ गए। ऐसा होता है ना, अक्सर होता था मेरे साथ भी। बट आपने ना थोड़ा फोकस करके काम करना होता है, स्लॉट्स में काम करना होता है। जैसे कि मैंने सोचा है कुकिंग का 1 घंटा, मैक्सिमम 40 मिनट मैंने रखे मैं कुकिंग के। इसके बाद अगर डिश वॉशिंग है वो भी इसी तरह 30 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद मैंने बार बार ऐसे नहीं, छोटे छोटे बर्तन साथ साथ धोते रहे, ऐसे नहीं, मतलब लाइक वन गो में आप साथ धो लें, फिर उसके बाद शाम को आप वन गो में सारे धो लें।
इस तरह कर सकते हैं, वरना तो सारा दिन बंदा छोटे छोटे इन्हीं कामों में लगा रहता है। तो स्लॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आज मेरी हेल्पर जो है ना, ये सुबह का ही शॉट है, मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, बहुत ही मज़े की चाय बनी थी, अच्छी तरह इलायचियाँ डाल के मैंने इसको ना बनाया है। और क्योंकि हेल्पर जो है वो 3 दिन के लिए गाँव चली गई है, सारा काम मैंने करना था। पहला रूल यही है कि आपने पैनिक नहीं होना। ये भी एक हैबिट है कि बस पैनिक नहीं होते, ठीक है, सारा काम आप करेंगे, अच्छा सा नाश्ता करें, क्योंकि आपने सारे घर की चीज़ें समेटी हुई हैं, आपने काम शाम किया है, सुबह पानी भी पी लिया है। फिर आप नाश्ता दें, करें, अपने आप को ट्रीट दें। नाश्ता में कहती हूँ बादशाहों की तरह करना चाहिए। उसके बाद जो है ना, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, 20 मिनट्स ब्रेक लें, 20-30 मिनट्स जितने मिनट। उसके बाद उठें, उसके बाद आपका 40 to 1 आवर जो है वो कुकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपने पकाना है, जिस तरह भी आपका स्टाइल है, मैं बड़ा इजी गो रहती हूँ, चीज़ों को इजी रखती हूँ, और खाने भी माशाल्लाह टेस्टी बन जाते हैं। तो बस जो आपको समझ आती है, जिस तरह से आपने पकाना है, जो भी आपके घर का तरीक़ेकार है, वो आप उसके अकॉर्डिंगली खाने बनाएं। और उसके बाद क्या करना है कि एक नेक्स्ट जो हैबिट है ना, वो ये कि आपने ना फ़ोन की ना एक लिमिट सेट कर दें कि भाई इतने टाइम तक मैंने फ़ोन यूज़ करना है, उसके बाद नहीं। देखें, आपने अपनी इम्पॉर्टेंट आपकी कोई बच्चों के स्कूल की ईमेल्स आई होती हैं, कोई ग्रुप में होता है, डिस्कशंस कर रही होती हैं, मदर सिलेबस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, टेस्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं, इससे रिलेटेड काम होता है। या फिर इसके अलावा जो है वो आपका घर वालों के साथ बात करनी है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, आपके ब्लड रिलेशंस के साथ आपने इन टच होना होता है, कनेक्ट होना होता है। थोड़ा बहुत आपने 1-2 रील्स देख ली, थोड़ी बहुत इस्लामिक रील्स देखनी ज़रूरी होती है। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, इस्लामिक रील्स ज़रूर मैं देखती हूँ। सुबह तिलावत जो है वो बुलंद आवाज़ में अगर आप कर सकते हैं करें, या फिर आप कुरान की कोई आयात जो है उनका बहुत ही खूबसूरत तरीके से वीडियोस में ना मजमुआ किया होता है, रुकिया होता है, वो प्ले कर दें और सुने उसको। ये नहीं कि बस प्ले करके रख दिया, उसको सुने, और वो सुनते हुए आप घर जब साफ़ करते हैं ना, तो बहुत ही आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा, मैंने ना एक रूटीन बना लिया है कि आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ग्रीनरी में, नेचर में लाजमी जाना है आपने, क्योंकि सुबह का टाइम इतना कोई खूबसूरत होता है ना, इसको लोग इंजॉय नहीं करते, अवेल नहीं करते, सो जाते हैं लोग। सुबह का टाइम ठीक है, सम टाइम जब आप बहुत थके हुए हैं, आप ट्राई करें, आप सो जाएं, बट मॉर्निंग मैं कहती हूँ कि जो ये एक किसी ना ब्लेसिंग से कम नहीं है, वो उसके लिए जो समझ गया। तो खैर, जो भी आप जिस भी अटायर में कंफर्टेबल हैं, चाहे ट्राउज़र टी शर्ट है, या फिर आपने कोई कंफर्टेबल सा शलवार कमीज़ पहना हुआ है, स्टॉलर आप लें, साथ कंफर्टेबल से जूते पहने, घर में ही बेशक वॉक कर लें, घर के लॉन में वॉक कर लें, घर के टेरेस में वॉक कर लें, हल्का फुल्का। कोई हमने कुश्ती नहीं लड़नी होती, या हमने कोई पहलवान नहीं बन जाना होता, या हमने कोई बॉडी शॉडी एक्स्ट्रा नहीं बना लेनी होती। जस्ट मकसद ये होता है, जिम का ना लोगों के माइंड में ये होता है कि पता नहीं कितनी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को ना इतनी अवेयरनेस नहीं होती। बहरहाल हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज से स्टार्ट लें, और अपने प्यारों के साथ, क्योंकि आप ना बहुत स्लो हो जाते हैं लाइफ में जब बैठे रहते हैं घर में, एक ही मोनोटोनस सी रूटीन है, बस बैठे रहे। थोड़ा बहुत अपने जो लोग आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, जैसे आपका कोई डियर फ्रेंड है आपकी, जिसके साथ आप बात करके अच्छा फ़ील करते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें। मेरी दोस्त की कॉल आ गई और वो मुझे कहती कि चलो हम ना चाय पीते हैं अच्छी सी बाहर चल के कहीं, और गपशप करते हैं। घर में तो हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, टाइम क्वालिटी स्पेंड करते हैं, बट उसने मुझे बोला कि हम ना बाहर चलते हैं। खैर हम लोग बाहर गए, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी, क्योंकि अभी जो है ना ओपन नहीं हुआ था यहाँ पर। तो बस फिर हम ड्राइव थ्रू में बाय वॉक गए, जो कि बड़ा ही अलग सी एक हमारा एक्सपीरियंस था। और बाय वॉक हमने ऑर्डर प्लेस किया, और फिर हम जाकर ना इधर बाहर आउटडोर बैठ गए, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग थी, रश नहीं था, सुकून था, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है। तो बस कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाइफ में करने चाहिए इंसान को। आई थिंक ये फ्रेंड्स के साथ ही आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना था कि मैंने ना टायर गाड़ी का पंक्चर जो था ना, उसको ठीक करवाना था। अच्छा, यहाँ पर ना नेक्स्ट हैबिट ये शेयर करूँगी कि कोई काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। वो ख़वातीन जो कि घर के कामों के साथ बाहर के काम भी करती हैं ना, मेरी नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट तो खैर मेरे सभी ख़वातीन जो कि बहुत हिम्मत कर रही होती हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो घर के कामों के साथ बाहर के भी कामों को मैनेज करती हैं ना, लाइक लिटरली हैट्स ऑफ टू देम। सीरियसली ये काम आसान नहीं होते, और अगर आप में ये टैलेंट है कि आप मैनेज करती हैं, तो आई थिंक यू आर अ सुपर गर्ल। आप जो है वो डिफरेंट हैं, यू आर डिफरेंट। तो अपने आप को ना क्रेडिट दिया करें, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों को लगता है हम कुकिंग करके, घर के कपड़े समेट के, लॉन्ड्री करके बस बहुत फिट कमाल होम मेकर बन गई है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक औरत का ना ऑलराउंडर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर आप पंक्चर लगवाएं और ये सारे काम करें, बट कहने का मकसद ये है कि आप
के अंदर इतना आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए लाइफ में कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, डील कर सकें, आपको नो हाउ चीज़ों की होनी चाहिए। खैर यहाँ पर ये हैबिट जो थी ना वो ये है कि कॉन्फिडेंट रहें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कामों को करना स्किल जो है आपको, अगर आप ये काम नहीं करते एटलीस्ट आपको उसके बारे में अवेयरनेस या नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों की बातों को ना इग्नोर करें। अगर आप वाकई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हैं ना, कोशिश करें कि लोगों की बातों को इग्नोर करें। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन में ना हसद का मसला होता है। हसद आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा आजकल लोग एक दूसरे से महसूस करते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। अच्छा, मैंने ना लास्ट वीडियो में कुछ पिक्चर्स भी अपलोड की थी बटरफ्लाई वाली, इंस्टा पे भी बहुत प्यारी लगी थी, जिसमें मैंने ये फ्रॉक वेयर किया था। मेरी बहुत सी बहनें कही थी आप इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो मैंने अपना जो व्लॉग है ना वो अपलोड किया, जिसमें मैंने इस आर्टिकल को रिक्रिएट किया था। सफ़ायर का ये आर्टिकल है, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा लुलू सर का भी आर्टिकल मैंने रिक्रिएट किया था। बहुत मज़ा आता है, बहुत सूदिंग होता है मुझे ना आर्टिकल्स क्रिएट करने में, बहुत अच्छा लगता है। कपड़ा लिया, फिर लेसें ली, फिर सिलवाया, फिर वो आपने पहना, और वो पीस सिर्फ आपके पास ही होता है, ऐसा किसी के पास नहीं होता। ये क्रिएटिविटी भी तब आती है जब आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, टाइम निकालते हैं खुद के लिए। और वैसे आई थिंक ये एम्बेडेड फीचर भी होता है। आई एम श्योर मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना प्यारे प्यारे आर्टिकल्स जो है वो क्रिएट करती होंगी, तैयार करती होंगी। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी हसद की, तो मैंने ये वाली वीडियो जो है ना ये अपलोड कर दी। और ना क्योंकि बहुत सारी बहनें जो थी वो कह रही थी आप ही प्लीज़ ये ड्रेस बहुत प्यारा है, इसका ना डीएम्स आ रहे थे मुझे जब मैंने इंस्टा पे पिक्चर अपलोड की थी, जो मैंने अभी डीपी लगाई हुई है, तो बहुत से कमेंट्स आए थे, आप ही डीएम्स आ रहे थे आप ही प्लीज़ इसकी ना ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करें। तो फिर मैंने कहा ठीक है, घर बैठे ही अगर मेरी बहनों को अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं देन वाई नॉट। तो मैंने इसका व्लॉग अपलोड किया। मुझे उस पर एक खातून का कॉमेंट आया जिसने रेगुलर कभी कॉमेंट नहीं मुझे किया, फर्स्ट टाइम शायद वो कॉमेंट करी थी, और उसने कहा कि ये तो आपने क्लिप पुराना उठा के डाला है, खुदा का खौफ करें, इस पर डबिंग कर दी है, असल वॉइस ओवर नहीं है। आई मीन सीरियसली पहले तो मुझे हंसी आई कि ये कितनी वेली तरीन खातून है, जो कि देखिए बहुत सारी होम मेकर्स ब्लॉगर्स मेरी फ्रेंड्स हैं, अक्सर मेरी उनके साथ हेलो हाय होती रहती है, लेकिन कभी मुझे इतना याद नहीं रहता कि यार, क्योंकि हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है, बट मुझे इतना नहीं पता होता कि यार ये व्लॉग का जो क्लिप है ये उसने कब डाला था, कब नहीं डाला था, मुझे इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन उस खातून को एग्जैक्ट ये याद था कि ये ड्रेस देखे, मैं कपड़े रिपीट करती हूँ, मैंने सिर्फ एक दफ़ा ये ड्रेसेस पहने, उसके बाद मैंने नहीं पहने, घर शिफ्टिंग में लग गए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर मेरे कपड़े हैं मैंने पहन लिया और उनका डिज़ाइन मैंने खूबसूरत तरीके से अपलोड कर दिया रिक्रिएट करके, तो मेरा चैनल है ना, मेरे ड्रेसेस हैं, मैं जिस तरह मर्ज़ी अपलोड करूँ, चाहे मैं वॉइस ओवर करूँ, चाहे मैं डबिंग करूँ, चाहे मैं लाइव बोलूँ, किसी को उससे मसला नहीं होना चाहिए। तो इतना मैं हैरान हुई और मैंने सोचा कि ऐसे लोगों पे सिर्फ तरस खाना चाहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि इनका कमेंट जो है ना मैं कम्युनिटी पे डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, और ताकि सारे देखें किस तरह के लोग होते हैं ये। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को ना इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए और इनको ब्लॉक कर देना चाहिए। तो सीधा ब्लॉक करें, ऐसे लोगों को लाइफ में से निकालें, दूर फेंकें। और लिटरली जो लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो हसद नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ग्रो करता हुआ, खूबसूरत लगता हुआ देखते हुए आपको उनको अच्छा लगता है आपका ग्रो करना, उनको अच्छा लगता है आपको खुश देखना, ऐसे लोगों को सिर्फ लाइफ में रखें। बाकी ये जो हासदीन होते हैं इनसे बस अल्लाह ताला हमें इनके शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को इस तरह के लोगों से दूर रखे। और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला बस हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।